हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम ब्राइड ऑफ सेकंड प्रिंस एफएफ के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रिंस वांगजी ने सबके सामने, अपने एल्डर्स के सामने और शुयांग के सामने और अपने फादर अंकल सबके सामने ये बात ओपनली कह दी थी कि उन्हें विंग पर सबसे ज़्यादा भरोसा है और वो किसी को भी विंग की बेइज्जती करने नहीं देंगे और उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाने नहीं देंगे। सबसे ज़्यादा अगर कोई शॉक्ड था तो विंग शॉक्ड था, क्योंकि पहली बार उसने ऐसे ओपनली वांगजी को उसका साइड लेते हुए देखा था। हाँ, जब वो बेहोशी में था तब का तो उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अभी तो उसने सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने ही देखी थी। प्रिंस वांगजी ने बींग को अपनी बाहों में उठा लिया था, क्योंकि बींग अपने स्लीपर्स को बिना पहने ही यहाँ पर चला आया था। जब उसे शुयांग के बारे में पता चला था, इसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। प्रिंस वांगजी इस बात से काफ़ी नाराज़ भी थे। उन्होंने विंग को अपनी बाहों में ही सबके सामने उठा लिया था। उन्हें किसी भी बात की परवाह नहीं थी। उन्हें परवाह नहीं थी कि उनके फादर देख रहे हैं, अंकल देख रहे हैं और कोई और देख रहा है, क्योंकि उनके लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई था इस वक्त तो वो था विंग। और विंग भी इस बात को शायद समझ रहा था। ये शिवू तो अंदर ही अंदर काफ़ी खुश थी कि वांगजी ने विंग का साइड सबके सामने ही लिया था और उसने दिखा दिया था कि कोई भी उसकी वाइफ को ऐसे ही कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकता है। किंग लान कुरैन तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे और शुयांग भी यकीन नहीं कर पा रहा था। ये शिवू बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन वो सभी के डर की वजह से चुपचाप अपने हस्बैंड लाशीजैन के बगल में बैठी हुई थी। प्रिंस वांगजी तेज़ कदमों से विंग को अपने साथ लिए जा रहे थे। विंग ने उनसे धीरे से कहा, हस्बैंड मुझे नीचे उतार दीजिए, लेकिन वांगजी ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। पूरे रास्ते वांगजी ने विंग से एक भी शब्द नहीं कहा। विंग भी काफ़ी शॉक्ड था कि कैसे वांगजी ने सबके सामने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था, उसका साइड ले लिया था। जिंगशी के डोर के सामने जैसे ही प्रिंस वांगजी विंग को लेकर पहुंचते हैं तो उन्होंने विंग की ओर देखा और कहा, विंग, तुमने जो कुछ भी किया तुमने क्या सोच करके किया? और ये मत भूलना और ये मत समझना कि सबके सामने मैंने तुम्हारा साइड ले लिया है तो मैं तुम्हारी गलती को माफ़ कर दूंगा। तुमने विंग मुझे आज बहुत हर्ट किया है। विंग कहता है, हस्बैंड मैं। तभी वांगजी ने कहा, विंग चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारे मुंह से अब एक शब्द नहीं सुनना है। कितनी बार मैं तुमको एक ही बात समझाता फिरूं, लेकिन तुम्हें ना मेरे प्यार की परवाह है ना मेरी बातों की परवाह है। प्रिंस वांगजी विंग को जिंगशी के अंदर ले जाते हैं। उन्होंने विंग को बेड पर बैठाल दिया और जिंगशी का डोर क्लोज करके ड्रॉर्स के पास गए और कुछ ऑइंटमेंट्स निकालने लगे। विंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। वो कहता है, हस्बैंड मैं ठीक हो जाऊंगा। और आपने सबके सामने कहा कि आपको मेरे फ्रेंड के बारे में पता है, लेकिन मैंने तो कभी आपको स्नो वाइट के बारे में नहीं बताया था, तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला? आपको तो तभी विंग चौंक गया जब अचानक से वांगजी उसके करीब आया और ज़मीन पर बैठ गया। विंग कहता है, हस्बैंड ये आप क्या कर रहे हो? हाँ, प्लीज़ आप ऊपर आ जाइए, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप नीचे ज़मीन पर क्यों बैठे हो? तभी वांगजी ने जब विंग की ओर देखा तो विंग बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि वांगजी ना इसे बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था और विंग को लग रहा था कि अगर उसने एक और शब्द भी कहा तो वांगजी उसका पता नहीं क्या करेगा। लेकिन सच ये था कि विंग इसलिए चुप नहीं था कि वो वांगजी से बहस नहीं कर सकता था। विंग इसलिए चुप था क्योंकि उसने प्रिंस वांगजी की आंखों में आंसू देख लिए थे। हाँ, ये सच था, प्रिंस वांगजी की आंखों में आंसू थे। विंग को अपने दिल में एक बेचैनी सी महसूस होती है। वांगजी ने तभी विंग के पैर को, जिसमें चोट लग गई थी, उसे बहुत ही केयरफुली आहिस्ता से अपनी लैप में रखा और
विंग की चोट को क्लीन करने लगे। विंग को पेन होता है तो प्रिंस वांगजी रुक गए। उन्होंने धीरे से उसे क्लीन किया और कहा, विंग, क्या तुम्हें ज़्यादा पेन हो रहा है? तो विंग ने बस इतना ही कहा, नहीं, ज़्यादा पेन नहीं है। प्रिंस वांगजी कहते हैं, विंग, जब मैंने तुमसे मना किया था तो तुम वहाँ क्यों गए थे? तुमने मुझे क्यों नहीं हैंडल करने दिया चीज़ों को? ये सुनकर विंग कहता है, हस्बैंड, पहले आप मेरा पैर छोड़ दीजिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप ज़मीन पर बैठे हो और मैं बेड पर। वांगजी ने कहा, विंग, मैंने जो पूछा है उसका मुझे जवाब दो। विंग ने कहा, हस्बैंड, शुयांग मेरा दोस्त है वो। तभी प्रिंस वांगजी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग, कोई किसी दोस्त के लिए ऐसे भाग के नहीं जाता है। हाँ, और तुम तो ऐसे यहाँ से गए थे जैसे लगा था उसमें तुम्हारी जान बस रही है। विंग, वहाँ इतने सारे लोग थे, एल्डर्स थे, फादर थे, अंकल थे, और तुम्हें किसी की भी फिक्र नहीं थी। विंग, क्या तुम्हारा वो दोस्त तुम्हारे इस हस्बैंड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? विंग कहता है, आपको नहीं पता है, शुयांग ने हमेशा मेरा साथ दिया है। वो बहुत अच्छा है दिल का, और आज इस किंगडम के सोल्जर्स ने उसे टॉर्चर किया, जो कि वो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता है। मैंने उसे अपनी मैरिज के बारे में नहीं बताया तो वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ चला आया। इसमें उसकी क्या गलती थी? प्रिंस वांगजी ने विंग के चोट पर ऑइंटमेंट लगा दिया ताकि जो ब्लड आ रहा था वो रुक जाए और विंग को पेन से रिलीफ हो। प्रिंस वांगजी इसके बाद ज़मीन से उठे और बेड पर विंग के बगल में आकर बैठ गए। विंग ने कहा, मैं आपको इतनी देर से कह रहा था कि आप ऊपर आकर बैठ जाओ, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे। आपको तो बस अपने ज़िद क्या कि किसी की नहीं सुननी है। वांगजी तभी विंग के करीब गया और उसकी आंखों में देखने लगा। वांगजी की आइज़ रेड हो गई थी। उसने कहा, विंग, तुम्हें पता है कि ये आंसू मेरे लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि आज तक एक बार मेरी मदर की डेथ पर और आज मैं रो रहा हूँ। क्यों रो रहा हूँ शायद तुम कभी नहीं समझ सकते हो। अगर तुम समझते तो तुम मेरी बात को ऐसे इग्नोर करके नहीं जाते। तभी वांगजी ने विंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और उसे अपने सिर पर रखते हुए कहा, विंग, क्या तुम मेरी कसम खाकर कह सकते हो कि शुयांग सिर्फ तुम्हारा दोस्त है? वो तुम्हारा। लेकिन वांगजी अपने मुंह से वो वर्ड नहीं निकाल पा रहा था कि वो कैसे कहे विंग से। वांगजी का दिल टूट रहा था। उसे डर था कि कहीं अगर विंग ने उससे कह दिया कि शुयांग उसका फर्स्ट लव है तो वांगजी क्या करेगा। विंग वांगजी की इस बात को सुनकर चौंक जाता है। उसने कहा, हस्बैंड, ये आप कैसा सवाल मुझसे कर रहे हैं, और ये सवाल आपके मन में आया भी कैसे? वांगजी का हार्ट एंड बॉडी दोनों ही पेन में थे। एक तो फिज़िकल पेन जो उसकी इंजरीज़ की वजह से उसे हो रहा था, और दूसरा वो पेन जो इस वक्त वांगजी अपने दिल में महसूस कर रहा था, विंग को हमेशा के लिए खोने के डर से। क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ें याद आ गई थी अपने पास्ट के बारे में, अपनी मदर के बारे में। जब प्रिंस वांगजी छोटे थे, 3-4 साल के रहे होंगे, एक दिन उन्होंने अपनी मदर क्वीन लान ई को बहुत ज़्यादा रोते हुए देखा। क्वीन लान ई बहुत रो रही थी, और जब प्रिंस वांगजी के फादर लैनशिंग हैंगजुन रूम में आते हैं तब क्वीन लान ई की उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, क्योंकि उस दिन प्रिंस वांगजी को पता चला था कि किंग लैन का दूसरी कंट्री के एक प्रिंसेस से लव अफेयर था, और ये बात क्वीन लान ई को उनकी ही एक मेड से अनजाने में पता चल गई थी। हालांकि किंग लैन को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उन्होंने फिर सारी चीज़ों को छोड़ भी दिया था,
लेकिन ये सच था कि किंग लैन ने मजबूरी में वांगजी की मदर से शादी करी थी, क्योंकि वो उस प्रिंसेस से प्यार करते थे। लेकिन किंग लैन के जो फादर थे, उन्होंने प्रिंसेस लान ई से शादी इसलिए करा दी थी ताकि लैन किंगडम की पावर और ज़्यादा बढ़ सके, और किंग लैन अपने फादर को मना नहीं कर सके थे, और इसकी वजह से वो क्वीन लानी को प्यार भी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके क्वीन लानी को पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार अगर ज़ख्म हो जाता है तो उसका घाव ज़रूर भर जाता है, लेकिन निशान बाकी रह जाता है। और यही हुआ था क्वीन लान ई के साथ। वो इस तकलीफ़ को जीते जी भूल नहीं सकी थी। वो इस दर्द को, जब तक वो ज़िंदा थी तब तक उन्हें इस दर्द ने जीने नहीं दिया था, और तकलीफ़ देता ही रहा था ये दर्द। वांगजी ने कहा, विंग, मेरी बात का जवाब दो। क्या शुएंग सिर्फ तुम्हारा एक दोस्त है? विंग अपने हाथ को वांगजी के सिर पर से हटाने लगा। तभी वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, विंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, मुझे उसका जवाब दो। तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो मेरी बात का? विंग ने कहा, हस्बैंड, मेरे पास आपकी इस बात का कोई जवाब नहीं है। मेरा और शुएंग का क्या रिश्ता है या क्या नहीं, ये मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता। वांगजी विंग के नज़दीक गया और बोला, विंग, मैं फिर एक बार तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या सच में वो शुएंग सिर्फ तुम्हारा दोस्त है? क्या सिर्फ तुम एक दोस्त के लिए ऐसे भाग कर गए थे? क्या सिर्फ एक दोस्त के लिए तुमने किसी की परवाह नहीं करी थी? लेकिन विंग ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लीं और कहा, हस्बैंड, मैंने आपसे कह दिया है जो मुझे कहना था। अब आपको जो सोचना है आप सोच सकते हो। वैसे भी अब आपके फादर और अंकल मुझसे और ज़्यादा नाराज़ हो गए होंगे, मुझे हेट करने लगे होंगे। अब तो एल्डर्स को भी मौका मिल गया है मेरे खिलाफ़ जाने का, और बहुत जल्द आपकी शादी और किसी और किंगडम की प्रिंसेस से करा दी जाएगी। तब हमारे रिश्ते का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, मतलब नहीं रह जाएगा। वांगजी ने जिन चीज़ों को मना किया था विंग को बोलने के लिए, करने के लिए, वो सब आज विंग कर रहा था। एक भी चीज़ विंग ने छोड़ी नहीं थी। विंग ने कहा, हस्बैंड, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे जाने दीजिए। और आपने मेरे हाथ को बहुत कसकर पकड़ा हुआ है, मुझे दर्द हो रहा है, और आपको भी पता है कि अभी हम दोनों प्रॉपरली हील नहीं हुए हैं। उसने कहा, हस्बैंड, मुझे जाने दीजिए। वैसे भी ऑलरेडी आप काफ़ी तमाशा कर चुके हैं सबके सामने। जब सब लोग मुझे ब्लेम कर रहे थे तब आपको मेरा साइड लेने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, अब आपको भी सब बोलेंगे। और आपको किसने आने के लिए वहाँ बोला था? मुझे मुझे हैंडल करने देते ना। और वैसे भी क्या होता, ज़्यादा ज़्यादा मुझे निकाल दीजिए 10 किंगडम से। तभी वांगजी ने गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग, क्या कहा तुमने? हाँ, क्या कहा तुमने कि मैंने तुम्हारा तमाशा बना दिया? तुम्हारा साइड लेना मैं तुम्हारा तमाशा बना दिया? विंग, तुम जानना चाहते हो ना कि सच में तमाशा क्या होता है? हाँ, तुम जानना चाहते हो, देखना चाहते हो मेरा पागलपन? विंग, मेरी वाइफ होकर तुम एक दूसरे मैन के लिए परेशान हो रहे थे। उसके लिए तुम वरिड थे। मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी को अपने इतना करीब नहीं आने दिया कि मैं उसके लिए वरिड हूँ, सिर्फ तुम्हारे सिवाय तुम्हारे। विंग, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था ना कि अब तुम एक कॉमन मैन नहीं हो, इस लैंड किंगडम को बिलोंग करते हो विंग। लेकिन फिर भी तुमने सबके सामने उस शुएंग का साथ दिया। मानता हूँ वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन विंग, तुम अब इस किंगडम के होने वाली क्वीन हो। इस बात को कैसे अपने दिमाग से तुम जाने दे सकते हो? कम से कम देख तो लेते। और मैंने सबके सामने तुम्हारा साइड लिया तो तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम्हारा तमाशा बना दिया। विंग, कि अब मैं कुछ नहीं लगता तुम्हारा? क्या मेरा प्यार कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए? कितनी बार बोलूँ तुमसे कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ?
वो तुम्हारा दोस्त मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या कहा तुमने कि मुझे मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था? हाँ, मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था ताकि वहाँ मौजूद सब लोग तुम्हारे ऊपर ब्लेम करते, तुम्हें पनिशमेंट देते, हाँ, और फिर से तुम्हें इस सब से गुजरना पड़ता। विंग, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हें तकलीफ़ में देखना पसंद नहीं है। विंग, क्या क्या तुम मेरे प्यार को समझ नहीं पा रहे हो? कैसे दिखाऊं? हाँ, जान दे दूं तब समझोगे मेरे प्यार को? हम्म? पहली बार ज़िंदगी में किसी से मुझे प्यार हुआ है, और वो पर्सन मुझे इतना रुला रहा है। क्यों क्यों तुम बार बार मुझे छोड़ के जाने की बात करते हो विंग? क्यों विंग, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे लिए तुम क्या हो। नहीं जी सकता हूँ तुम्हारे बिना। विंग, प्लीज़ एक बार मुझसे कह दो कि वो शियांग तुम्हारा क्या लगता है, जो तुम उसके लिए अपने हस्बैंड को भी हर्ट कर रहे हो। विंग, प्लीज़ मुझे बता दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे और क्रेज़ी मत करो। विंग, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। हाँ, प्रिंस वांगजी के आंसू बहने लगे थे। विंग वांगजी को इस हाल में देखकर शॉक्ड था। उसने उम्मीद नहीं करी थी कि इस सब का वांगजी के ऊपर ये असर होगा। तभी वांगजी ने विंग के फेस को अपने हाथ में पकड़ा और उसके लिप्स पर किस करने लगा। वांगजी के लिप्स कांप रहे थे, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने विंग के लिप्स पर किस किया तो उसे एक सुकून से मिला, क्योंकि विंग ने वांगजी को अपने से दूर पुश नहीं किया था। विंग के गाल पर वांगजी के आंसू गिर रहे थे। हाथ से पहले कभी विंग ने इस तरह का प्यार, केयर और पॉजिटिवनेस महसूस नहीं करी थी। शियांग ने उसके करीब आने की कोशिश करी थी, और एक वक्त पर शियांग को विंग लाइक भी करता था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि शियांग की हरकतें अच्छी नहीं हैं, लेकिन फिर भी विंग ने उसे दोस्ती करके रखी। शियांग थोड़ा सा फ्लर्टी टाइप का था, उससे कई लड़कियों से रिलेशन थे, इसलिए विंग ने अपनी फीलिंग्स को जाने दिया था। विंग का फर्स्ट लव था शियांग, जैसे वो स्नो वाइट कहता था, और विंग ने उसके बाद से अपने दायरे को सीमित कर लिया था। विंग शियांग को सिर्फ अपना एक दोस्त मानता था, उसे एक दोस्त के तौर पर ही देखता था, लेकिन आज वांगजी को, जिससे विंग ने शादी करी थी, जो उसका हस्बैंड था और जिसे सब कोल्ड हार्टेड प्रिंस, क्रूअल प्रिंस बोलते थे, आज उस वांगजी को विंग अपने लिए तड़पते हुए देख रहा था। विंग को एक सुकून सा महसूस हो रहा था, या फिर उसे वांगजी से प्यार हो गया था, क्योंकि सच ये था कि विंग ने कभी किसी और को अपने करीब नहीं आने दिया था। उसने वांगजी को उसकी केयर करते हुए देखा था, उसके होश में आने की रिक्वेस्ट करते हुए देखा था, लेकिन विंग वांगजी से कैसे प्यार कर सकता था? वो तो यहाँ उसकी जान लेने के लिए आया था ना। विंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। हमेशा वांगजी ने उसे एम्ब्रेस में लिया था, हमेशा वांगजी ही उसे सपोर्ट करता था सबके सामने। विंग को उसने सपोर्ट किया था, ये तक जानते हुए कि वो, यानी कि वांगजी, लैंड किंगडम का प्रिंस है। वांगजी ने अपने फादर, अंकल, किसी की परवाह नहीं करी थी। उसने कभी भी विंग का साथ नहीं छोड़ा था। क्या विंग की इतनी केयर कोई और कर सकता था जितनी वांगजी करता था? विंग को वांगजी के प्यार में उस प्यार का एहसास हुआ था जो उसने अपने पेरेंट्स के बीच में देखा था। किस करते करते वांगजी रुक जाता है। वो कहता है, विंग, क्या अभी भी मेरी बात का तुम जवाब नहीं दोगे? प्लीज़ विंग, तुम्हें नहीं पता कि मैं, तभी कुछ ऐसा हुआ कि प्रिंस वांगजी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वक्त रुक सा गया था। विंग ने प्रिंस वांगजी के फेस को अपने हाथ में पकड़ा और उसके लिप्स पर सॉफ्टली किस करते हुए बोला, हस्बैंड, शियांग शियांग सिर्फ मेरा दोस्त है और आप मेरे हस्बैंड हो। इस सच को कोई भी झूठ साबित नहीं कर सकता है, मैं खुद नहीं। मैं कभी आपको हर्ट नहीं कर सकता हूँ। वांगजी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग विंग तुम सच कह रहे हो ना? तो विंग ने कहा, हाँ हस्बैंड, मैं सच कह रहा हूँ। शियांग सिर्फ मेरा दोस्त है। मैं उसके लिए वरीड हो गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सोल्जर्स ने उसे ज़्यादा हर्ट कर दिया होगा, और इसी बात से मैं थोड़ा सा नाराज़ था। और मैं बस, लेकिन हस्बैंड, आप इतना परेशान क्यों हो गए थे? ऐसा लगा जैसे कि आपको कुछ अपने पास्ट की बात याद आ गई थी। तभी वांगजी ने विंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, विंग, मुझसे
प्लीज़ प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर जाने की बात नहीं करोगे, कभी छोड़कर नहीं जाओगे, हाँ? विंग कहता है हस्बैंड मैं। तभी वांग जी ने उसके हाथ को प्रेस करते हुए कहा विंग प्लीज़ आंसर मी। विंग जानता था कि वो अपने वादे को निभा नहीं पाएगा। उसने कहा हस्बैंड क्या मेरा आपसे ये कहना कि आप मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो ये काफ़ी नहीं है? तो वांग जी ने कहा विंग काफ़ी है, काफ़ी है। लेकिन तई विंग ने वांग जी के लिप्स पर अपने फिंगर को रख दिया और कहा हस्बैंड मुझे मुझे ना बहुत बहुत तेज़ भूख लग रही है, और क्या भूल गए कि आपने मुझे अपनी फेवरेट जगह पर ले जाने के लिए कहा था? क्या अब आप मुझे नहीं ले जाओगे? वांग जी ने कहा विंग तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? सिर्फ तुम ही तो हो जिसे मैं वहाँ पर लेकर जाऊँगा। लेकिन पहले हम कुछ खा लेते हैं, फिर मैं तुम्हें अपनी उस सीक्रेट प्लेस पर लेकर चलूँगा। विंग को प्रिंस वांग जी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लग रहे थे। उसके पास शुयांग का दिया हुआ वो पीस ऑफ पेपर भी था जिसे उसने अपनी रोब्स के स्लीव्स में सब छुपा कर रखा हुआ था। वांग जी को उसके बारे में बता नहीं सकता था। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी और विंग जिंगशी से बाहर निकल रहे थे। तभी वहाँ ये शिवो और लान शिचेन आ जाते हैं। उन्हें देखकर विंग और वांग जी ने उन्हें बो किया। ये शिवो ने विंग और वांग जी को अपने गले से लगा लिया और कहा वांग जी आज मैं बहुत खुश हूँ। जो काम तुम्हारे भाई नहीं कर सके वो तुमने कर दिया। तुमने वेवूशियन का साथ नहीं छोड़ा। मुझे हमारे वेवूशियन पर पूरा भरोसा था कि वो कभी हमारे वांग जी को धोखा नहीं दे सकता है और ना ही तो वो कभी उसे हर्ट करेगा। विंग ने अपनी नज़र नीचे कर ली थी। तभी शिचेन कहते हैं वांग जी फादर और एल्डर्स काफ़ी नाराज़ हैं। मैंने उन्हें समझाया है लेकिन तय वांग जी ने कहा काका मैं किसी को भी विंग को हर्ट नहीं करने दूंगा। विंग ने कहा काका क्या शुयांग अभी पैलेस में है या चला गया? शुयांग का एक बार फिर नाम सुनकर वांग जी को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन अब उसे पता था कि विंग उसे प्यार करता है तो इसलिए वांग जी की बेचैनी थोड़ी कम थी। लाशीचंद कहते हैं वेवूशियन हमने तुम्हारे दोस्त को बोला था कि वो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद ही जाए, लेकिन उसका कहना था कि उसके घर पर उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं रुका। सच ये था कि ये सब झूठ था क्योंकि शुयांग के पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो गई थी और कोई और ही बात थी, वरना शुयांग इतना खतरा मोल लेकर विंग से मिलने के लिए नहीं आता। विंग अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी वांग जी ने उसके हाथ को प्रेस किया और कहा विंग तुम कहाँ खो गए हो? कहाँ खोए हुए हो? विंग ने कहा नहीं कहीं नहीं हस्बैंड। तभी ये शिव कहती है वेवूशियन तुम्हें पता है हम सब ने पहली बार वांग जी के फेस पर इतना ज़्यादा गुस्सा देखा है। हाँ गुस्सा तो वो करता है लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही कुछ अलग ही लग रहा था, और तुम्हारी वजह से ही तुम ही वो रीज़न हो इसकी वजह से हमारा वांग जी मुस्कुराया है, क्योंकि हमने पहली बार वांग जी के फेस पर स्माइल भी देखी थी। प्लीज़ हमारे वांग जी को हमेशा यूं ही प्यार करते रहना। इस वांग जी का फेस रेड हो गया था। शिचेन कहते हैं ये शिवू वांग जी और वेवूशियन को प्लीज़ एम्बेरस मत करो। वांग जी क्या तुम्हारी इंजरीज ठीक हो गई हैं? और वेवूशियन तुम? वांग जी ने कहा काका मैं ठीक हूँ। तो विंग ने कहा कि वो भी ठीक है। शिचेन बोले ठीक है वांग जी तुम जाओ जहाँ भी तुम विंग को अपने साथ लेकर जा रहे हो। रही बात फादर और अंकल की तो मैं उन्हें संभाल लूँगा। इस बार मैं अपने बड़े भाई होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगा। यह सुनकर वांग जी ने कहा काका मैं जल्द ही पैलेस में वापस आ जाऊंगा। विंग बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार लाइफ में उसने अपने दिल की बात सुनी थी, लेकिन क्या वो सही कर रहा था? इस वक्त विंग हर चीज़ से ऊपर अपनी फीलिंग्स को रख रहा था जो उसने वांग जी के लिए महसूस करी थी। प्रिंस वांग जी ने विंग को अपने हॉर्स औरोरा पर बैठाया और फिर वो भी बैठ गए। सारे सोल्जर्स ने उन दोनों को बो किया। विंग बोला हस्बैंड हम कहाँ जा रहे हैं? तो वांग जी ने कहा विंग ये एक सीक्रेट है, और हाँ एक और बात तुम वो पहले पर्सन हो जिसे मैंने अपने साथ औरोरा पर बैठाया है और तुम ही आखिरी भी होगे। विंग ने हल्का सा स्माइल किया। प्रिंस वांग जी लैंड किंगडम से काफ़ी दूर पर एक माउंटेन था, वहाँ विंग को लेकर जाने लगे थे। उस माउंटेन पर काफ़ी स्नोफॉल हो रहा था और मौसम भी ठंडा था। विंग को अब समझ आया था कि जब वो नॉर्मल रोब्स पहन रहा था तब वांग जी ने उसे क्यों वार्म क्लोथ्स पहनने के लिए बोला था। जब वो दोनों जिंगशे से निकल रहे थे, जिस जगह वो जा रहे थे वो जगह बहुत खूबसूरत थी। तभी विंग चौंक गया। उसे ये जगह कुछ जानी पहचानी से लग रही थी। वो कहता है हस्बैंड अभी हमें और कितना चलना होगा? वांग जी कहता है विंग बस हम पहुंच ही गए हैं। एक बहुत ही खूबसूरत लेक था जहां प्रिंस वांग जी विंग के साथ रुके थे। विंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वांग जी ने विंग को पीछे से अपने गले से लगा लिया, कहा विंग क्या नहीं हो सकता है? विंग शॉक्ड था
क्योंकि ये वही लेक था जहाँ उसकी मदर कैंग सैंडन उसे बचपन में लेकर आया करती थी, और यहीं पर उसकी मुलाकात स्नो वाइट से हुई थी। विंग कहता है, हस्बैंड, ये जगह। वांग जी ने विंग के गाल पर किस किया और कहा, विंग, ये जगह मेरे लिए बहुत ख़ास है। मैं अपनी मदर के साथ यहाँ आया था और तब से ये प्लेस मेरे लिए सब कुछ बन गई थी। जब भी मैं उदास होता था या फिर मुझे अपनी मदर की याद आती थी, तब मैं यहाँ आ जाया करता था। और मदर की एक फ्रेंड थी, उनसे भी मुझे मदर ने मिलवाया था यहीं पर। क्या नाम था उनका? हाँ, कैंग सैंडन। अपनी मदर का नाम प्रिंस वांगजी के मुंह से सुनकर विंग शॉक्ड हो जाता है। लेकिन क्वीन लानी कैसे विंग के मदर को जानती थी? वांगजी कहता है, विंग, एक मिनट रुको। वो विंग से थोड़ा दूर हुए और उन्होंने विसल बजाई। देखते ही देखते काफ़ी सारे ब्यूटीफुल वाइट एंड ब्लैक रैबिट्स उनके सामने आ गए। विंग ने कहा, रैबिट्स? तो वांगजी ने एक रैबिट को उठाकर विंग के हाथों में दिया और कहा, विंग, मुझे रैबिट्स बहुत पसंद हैं। मैं इनसे मिलने यहाँ आ जाया करता था और मुझे बहुत सुकून नहीं मिलता था। विंग को याद आता है कि एक बार जब उसने शुयांग को रैबिट देने की कोशिश करी थी, तो शुयांग ने उससे कहा था कि उसे रैबिट से एलर्जी है। लेकिन जिस बॉय से विंग बचपन में इस लेक के किनारे मिला था, जिसे उसने स्नो वाइट नाम दिया था, उसे रैबिट्स तो बहुत पसंद थे। विंग को एक झटका सा लगता है। क्या शुयांग ने अब तक उससे झूठ बोला था? शुयांग को तो ये तक याद नहीं था कि उसने विंग से क्या प्रॉमिस किया था। क्या प्रिंस वांगजी ही वो बॉय थे जिससे विंग बचपन में मिला था? लेकिन अगर ऐसा था तो वांगजी को कुछ याद क्यों नहीं था? विंग ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, हस्बैंड, क्या आपको अपनी बचपन की मेमोरीज याद हैं? क्या आपको याद है कि आप किसी बॉय से यहाँ पर मिले थे जिससे आपने बहुत सारे वादे भी किए थे? या फिर हस्बैंड, क्या आपको स्नो वाइट नाम याद है? स्नो वाइट ये नाम सुनते ही वांगजी कहता है, विंग, तुम मुझसे ये क्यों? तभी उनके आइज़ के सामने एक मेमोरी सी फ्लैश होने लगती है। उन्होंने खुद को एक बॉय के साथ देखा जो उनके साथ उस यानी किसी लेक के किनारे बैठा हुआ था, उनके साथ खेल रहा था। उसने वांगजी को स्नो वाइट कहा था और साथ ही वांगजी ने उससे वादा किया था कि जब वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि प्रिंस वांगजी बड़े होकर उससे शादी करेंगे। प्रिंस वांगजी विंग की तरफ मुड़े और बोले, विंग, ये सारी मेमोरीज़ मेरे माइंड में न जाने कहाँ छुप गई थी, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे? तभी वांगजी विंग की आंखों में आंसू देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, विंग, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ। बस विंग को एहसास हो गया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई थी। स्नो वाइट विंग का फर्स्ट लव था, जिसे आज तक विंग गलत इंसान में ढूंढ रहा था, और उसने शुयांग की बातों में आकर प्रिंस वांगजी को मारने का काम भी अपने हाथ में ले लिया था। उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई थी कि वो पहचान नहीं पाया था अपने स्नो वाइट को। विंग वांगजी के सीने से लग गया और रोने लगा। वांगजी समझ नहीं पा रहा था। वो कहता है, विंग, क्या हुआ है? हाँ, तुम रो क्यों रहे हो? तभी विंग ने वांगजी की आंखों में देखा, कहा, आई एम सॉरी हस्बैंड, आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वांगजी विंग को देखकर शॉक्ड था। क्या हो गया था विंग को? विंग इतना ज़्यादा क्यों रो रहा था? ये सारे ख्याल और बातें उनके माइंड में चल रही थी।